चुड़ैल का नर्सिंग होम। शिखा 9 महीने प्रेग्नेंट थी। वो और उसका पति अविक आखिरकार इतने सालों के इंतजार के बाद अब कुछ ही दिनों में माँ बाप बनने वाले थे। दोनों इतने खुश थे कि उन्होंने बच्चे का एक कमरा बनाया और उसे खूब महंगे खिलौनों से भर दिया। आखिरकार इतने सालों के इंतजार के बाद अब हमारे माँ बाप बनने का सपना पूरा होने वाला है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और देखना, ये बिल्कुल आप जैसा ही शैतान होगा। दोनों हंसी खुशी अपना समय काट रहे थे कि एक रात शिखा के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। शिखा की ऐसी हालत देखकर अविक कहता है, शिखा, शिखा, क्या हुआ तुम्हें? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है अविक। प्लीज मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो अविक। तुम फिक्र मत करो शिखा, हम अभी इसी वक्त अस्पताल चल रहे हैं। अविक शिखा को फौरन कार में बैठाकर अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। गाड़ी में लेटे हुए भी शिखा बस दर्द से चिल्ला रही थी कि तभी बारिश होने लगती है, जिससे अविक की टेंशन और बढ़ जाती है। डॉक्टर ने तो कहा था कि अभी 2 हफ्तों का टाइम है और अचानक से शिखा को दर्द होना। हे भगवान, अब जो भी हो जल्दी से जल्दी शिखा को अस्पताल पहुंचाना होगा। बारिश की वजह से स्ट्रीट लाइट भी खराब हो गई थी और अविक को ड्राइव करने में परेशानी होने लगती है। शिखा चिल्ला ही रही थी, अविक, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शिखा, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अविक ये जानता था कि जिस रफ्तार से वो गाड़ी चला रहा है उससे अस्पताल पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा और इस 1 घंटे में कुछ भी हो सकता है। तभी उसको कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग दिखाई देती है। अविक किसी मदद की तलाश में अपनी गाड़ी सीधा उस बिल्डिंग के पास जाकर रोकता है और बोर्ड पर नर्सिंग होम पढ़कर उसे तसल्ली मिलती है। शुक्र है भगवान का अस्पताल पास में ही मिल गया। शिखा, तुम फिक्र मत करो, हम अस्पताल पहुंच गए हैं। अविक बरामदे में भीग रही व्हील चेयर पर शिखा को बैठाकर सीधा अंदर ले जाता है और उसे ये देखकर ताज्जुब होता है कि ये नर्सिंग होम बिल्कुल खाली है और वहाँ रोशनी भी बहुत कम है। अविक मदद के लिए कई बार बेल बजाता है पर वहाँ कोई नहीं आता। शिखा दर्द में जोरों से चिल्लाती है, कोई मेरी मदद करो। तभी वहाँ अचानक से एक लेडी डॉक्टर आ जाती है जिसके लैब कोट पर सूखे खून के धब्बे थे। डॉक्टर शिखा को देखकर फौरन उसकी हिम्मत बनाए रखने में उसकी मदद करती है। डॉक्टर, सब ठीक है ना? मैं भी कुछ नहीं बोल सकती, पर इस बच्चे को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। डॉक्टर के जाने के बाद अविक टेंशन में बस इधर उधर चक्कर काट रहा था कि तभी शिखा के चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है और परेशान अविक के दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। तभी डॉक्टर अविक को बताती है, देखिए, आपकी बीवी को कुछ दवाइयाँ दी हैं जिसकी वजह से वो सो रही है। हमें आज रात ही ऑपरेशन करना होगा क्योंकि अगर दर्द दोबारा उठा तो किसी एक की जान को खतरा होगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर अविक के होश उड़ जाते हैं और वो डॉक्टर को बताता है कि वो कई सालों से इस पल का इंतजार कर रहे थे और अगर किसी एक को भी कुछ होता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डॉक्टर के सुझाव पर अविक शिखा को इसी नर्सिंग होम में एडमिट करवा देता है। इसके बाद अविक कुछ खाने का इंतजाम करने के लिए बाहर चला जाता है। दूसरी ओर शिखा को बच्चे के रोने की आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है और उसे धीरे धीरे एक बच्चा हवा में उड़ता हुआ दिखता है जिसकी गर्भनाल उससे जुड़ी हुई थी और एक हाथ कहीं से आकर उस गर्भनाल को काटकर बच्चे को गायब कर देता है। शिखा जोरों से चिल्लाती हुई उठ जाती है और उसे ये मालूम चलता है कि ये बस एक बुरा सपना था। हे भगवान, इतना भयानक सपना और ये कैसा अजीब सा अस्पताल है। कोई है? अविक! शिखा कमरे की दीवारों का उड़ा हुआ रंग देखकर घबरा जाती है,
वहां चारों तरफ एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हे भगवान, ये कैसी बदबू है? जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। ना जाने अविक मुझे कहाँ ले आए हैं और वो है कहाँ? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शिखा अपनी ताकत लगाकर बेड से उतरने की कोशिश करती है, पर उतर नहीं पाती कि तभी उसे दरवाजे के बाहर से एक औरत हाथ में बच्चा लेकर और गुनगुनाती हुई निकलती महसूस होती है। आवाज शिखा के कानों में गूंजने लगती है। उसका दिमाग कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही उसके पास पड़ा पालना अपने आप झूलने लगता है और ना जाने कहां से वही डॉक्टर उसके सामने आ जाती है। तुम इस हालत में कहाँ जा रही थी? किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ। डॉक्टर को अचानक अपने सामने देखकर शिखा का दिल जोरों से धड़कने लगता है कि तभी डॉक्टर हाथ आगे बढ़ाकर उसे एक गोली देती हुई कहती है, ये दवाई खाओ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। देखिए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आप मेरे पति को बुला दीजिए ना, मुझे बस उनसे ही बात करनी है। डॉक्टर शिखा की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती और उसे जबरदस्ती दवाई खिला देती है और डॉक्टर वहां से गायब हो जाती है। शिखा डर के मारे अपने बिस्तर में जम गई थी और दवाई की वजह से शिखा के पेट में फिर से दर्द होने लगता है और उसे चारों तरफ से बच्चे की रोने की आवाजें आने लगती है और बदहवास शिखा की नजर तभी पालने पर पड़ती है, जिससे खून बहने लगता है। तभी उसे एक चुड़ैल अपने गंदे लंबे नाखूनों से दरवाजे से उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ अविक बारिश में कुछ खाने की तलाश में एक ढाबे पर पहुंचता है। ढाबे का मालिक अविक को देखकर उससे पूछता है, क्यों भाई साहब, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं भाई, मेरी बीवी पेट से है और मैं अभी उसे नर्सिंग होम में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। नर्सिंग होम? यहाँ पास में तो एक ही नर्सिंग होम है और वो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा है। कहते हैं उस जगह पर तो एक चुड़ैल का साया है। ये आपने क्या कर दिया? तुम ये सब क्या कह रहे हो? ढाबे का मालिक अविक को उस नर्सिंग होम की पूरी कहानी बताता है कि आज से 10 साल पहले वहाँ एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद दुखी माँ ने उसी नर्सिंग होम में अपनी जान दे दी और तब से वो औरत वहाँ एक चुड़ैल बनकर रहती है। मालिक की बात सुनकर अविक के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो बस उस मालिक के साथ सीधा नर्सिंग होम के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ शिखा बेहोशी से उठती है और खुद को खंडर हो चुके ऑपरेशन थिएटर में बंधा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी शिखा चिल्लाते हुए बच्चे को जन्म देती है और वो चुड़ैल खून में लथपथ बच्चे को अपने सड़े गले हाथों से उठाती है, जिसे देखकर शिखा को वही डरावना सपना याद आ जाता है और वो जोरों से चिल्लाने लगती है, चिल्लाना बंद कर, अब ये बच्चा मेरा है। मैं कितने सालों से अपने बच्चे को ऐसे ही गोद में लेना चाहती थी, पर उन लोगों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब मैं इस बच्चे को पालूंगी। ये बच्चा मेरा है, मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगी। तभी चुड़ैल अपने नाखूनों से गर्भनाल को काट देती है और बच्चे को लेकर हवा में उड़ने लगती है। तभी अविक उस ढाबे के मालिक के साथ वहां आ पहुंचता है और उस चुड़ैल से अपना बच्चा बचाने के लिए उस पर हमला कर देता है, पर चुड़ैल अपनी शक्तियों से दोनों को हवा में उठाकर फेंक देती है। साहब, ये चुड़ैल कई सालों से बच्चे का इंतजार कर रही है। ये इसे इतने आसानी से नहीं छोड़ेगी। पर एक तरीका है, अगर हम चुड़ैल का बच्चा लाकर उसे दे दें तो शायद आपका बच्चा बच सकता है। अविक और ढाबे का मालिक समय बर्बाद ना करते हुए नर्सिंग होम के पीछे गढ़े बच्चे के कंकाल को निकालकर ले आते हैं और चुड़ैल को बुलाने लगते हैं। तभी अपने हाथ में अविक का बच्चा लिए चुड़ैल वहां आ जाती है। शोर करना बंद कर, मेरा बच्चा जाग जाएगा। तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है।
तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। इसके बाद अविक उस चुड़ैल को बताता है कि उन्होंने कई साल इस बच्चे का इंतजार किया है और अगर उन्होंने शिखा से इस बच्चे को छीन लिया तो वो मर जाएगी। चुड़ैल शिखा और अविक के दर्द में अपना दर्द महसूस करती है और अविक को उसका बच्चा लौटा देती है। जैसे ही वो चुड़ैल अविक से अपने बच्चे का कंकाल ले लेती है, तभी वहां बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है और चुड़ैल एक सुंदर औरत का रूप लेकर उसे चुप कराते हुए गायब हो जाती है। अविक मालिक का धन्यवाद करके शिखा और अपने बच्चे को लेकर उस चुड़ैल के नर्सिंग होम से निकल जाता है